कैसे हैं आप लोग? एलिमेंट्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अक्षय जैन और हम यहां बात कर रहे थे फ्लोबरिंग प्लांट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपने देखा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कैसी थी। अब अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा जो मैंने आपको यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन बताया है, मेल गैमेटोफाइट का जो निर्माण कैसे होता है, यानी कि आप देख सकते हैं नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसा होता है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट में एक स्ट्रक्चर वहां पर बनती है जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो बच्चा तैयार हो जाइए और अपनी एनर्जी को एकदम फोकस कर लीजिए और बच्चा लगा दीजिए एक बार मेरा आधार मेरी पहचान अंगूठा लगा दीजिए और बच्चा एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चा जो भी अपने भाई बहन है सभी तक ये एजुकेशन का चैनल फैला दीजिए। और मैं आपको साथ साथ एक न्यूज यहाँ पर दे देना चाहता हूँ कि एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द आइए और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है बच्चा। तो देखिएगा हम बात कर रहे थे फ्लोबरिंग प्लांट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिएगा हम बात कर रहे थे फ्लोबरिंग प्लांट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बारे में? फ्लोबरिंग प्लांट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिएगा यहां पर आपका सेकंड नंबर का चैप्टर ये चल रहा था बच्चा। अब यहां पर हमने लास्ट में देखा था आपकी एक फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करे, तो यहां पर हमने देखा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में देखा। ये क्या है? ये होता है आपका एम्ब्रियो सैक। ये होता है बच्चा एम्ब्रियो सैक, जिसको मैं बोलता हूं भ्रूण कोश। क्या बोलता हूं? भ्रूण कोश बोलता हूं बच्चा। और यहां देखिएगा जब मैं यहां पर इसके अंदर न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसके अंदर यहां पर 3 एंटीपोडल सेल यहां पर होती है बच्चा। कितनी है? 3 एंटीपोडल सेल यहां पर होगी। ये कौन सी सेल है बच्चा? ये है आपकी एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल होती है बच्चा। अब यहां देखिएगा बीच में कौन सी आती है? बीच में आती है पोलर न्यूक्लियाई, जिनको यहां पर सेंटर में आप देखते हैं, सेंटर में होती है पोलर न्यूक्लियाई, जिनको मैं बोलता हूं ध्रुवीय कोशिकाएं। कौन सी होती है? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जिनको मैं बोलता हूं ध्रुवीय कोशिकाएं। कौन सी आती है बच्चा? ध्रुवीय कोशिकाएं। और मेरे बच्चा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपका लास्ट में फीमेल गैमेटोफाइट के जो स्ट्रक्चर हमको याद होती, इसमें सबसे नीचे यहां पर कौन सी सेल आती है? सिनर्जिड सेल आती है, जिनको सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। साथ साथ हमको यहां पर एग सेल भी यहां पर मिलती है बच्चा। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? जिनमें खुद का न्यूक्लियस अपनी अपनी जगह होता है बच्चा। देखिएगा ये है आपकी सहायक कोशिकाएं, जिसे सिनर्जिड सेल जिनको मैं बोलता हूं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और यहाँ पर इसके ऊपर कौन सी सेल है? ये है आपकी अंड कोशिका, जिसको मैं बोलता हूँ एग सेल बच्चा। ये है बच्चा आपका एग सेल, इसको ही हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपकी कितनी सेल्स यहाँ पर आ रही है, कितनी यहाँ पर न्यूक्लियस यहाँ पर आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं यहाँ काउंट करूँ तो 1 2 3, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 न्यूक्लियस। अब यहां पर देखते हैं 7 और 8 कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस यहां पर हो चुके हैं। और यहां पर कितनी कोशिकाएं हैं, कितनी सेल्स है? 1 2 3। पूरी ये सेल है वो पूरी एक सेल हो जाएगी, पूरी यहां पर है तो पूरी एक सेल यहां पर हो जाएगी। 4 5 6 7, यानी कि मैं इसको यहां में बोल दूं कि ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई bच्चा? ये हो गई आपकी 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कि यहां पर 7 क्या पाई जाती है? सेल कोशिकाएं पाई जाएगी, 8 न्यूक्लियस यहां पाया जाएगा बच्चा। तो बच्चा आज मैं यहां बात करने वाला हूं ओव्यूल बीजांड के बारे में।
कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ओव्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं ओव्यूल्स के टाइप्स के बारे में यहाँ बात करने वाला हूँ। जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हैं, एक बार बच्चा यहाँ पर लगा दीजिए मेरा आधार मेरी पहचान, अंगूठा लगा दीजिए, तभी तो देश बनेगा महान। और बच्चा जीवन में एक चीज याद रखेगा कि कभी भी जब जिंदगी में कुछ भी सिचुएशंस आती है, डाउनफॉल आते हैं, या आपके मान के चलो कि आप कभी भी अपने माइंड में डिस्टर्ब हो जाते हो, तो एक चीज याद रखिएगा, अपने आप को शांत कर लीजिए। उस टाइम अपने आप को शांत कर लीजिए, बैठ जाइए और अपना ध्यान पूरा एकदम खाली दिमाग रख दीजिए। आप खुद देखते हैं कि कोई भी इंसान होता है, मशीन होती है, काम करते करते एकदम गर्म हो जाती है। आप देखते हैं बाइक चलाते हैं तो आपका साइलेंसर गर्म हो जाता है, तो बाइक को आपको थोड़ी देर रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो साइलेंसर फट सकता है। वैसा ही एक इंसान होता है, इंसान के अंदर इतना सारा दिमाग होता है, भगवान ने इतनी सारी बुद्धि हमको दी है कि हम यहाँ पर अपना क्या होता है ना, हम वहां तक ही सोच पाते हैं जहां तक हमको वो चीज मिली होती है। तो वही चीज है, आप छोटी चीजों में फंसिए मत, आप लंबा सोचिए, बड़ा सोचिए, तो आप बड़ा करोगे। ये यकीन मानिएगा कि आप नॉर्मली आप छोटी छोटी चीजों में फंस के रह जाते हो, तो आप वहां तक नहीं सोच पाते। आप बोलते हैं ना कि यार मेरे दोस्त ने ऐसा कुछ कर दिया, उसने ऐसा कुछ कर दिया, क्योंकि मान के चलो आपके कुछ करीबी लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया, तो ये मान के चलो कि वो वहां तक सोचते हैं, उससे आगे कभी सोचते ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूं बच्चा कि अपने माइंड को फोकस रखिए और पढ़ाई पर लगा दीजिए एकदम, यानी मान के चलिए फोकस हो जाइए और बिंदास होकर रिलैक्स होकर डेडिकेटेड स्टडी कीजिए और आग लगा दीजिए बच्चा। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका ओव्यूल के बारे में। तो बच्चा स्टार्ट हो जाइए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, ओव्यूल के बारे में। देखिएगा ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बात करूंगा, ओव्यूल के टाइप के बारे में। कि पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओव्यूल की संरचना कैसी होती है, एक बीजांड की संरचना होती कैसी है बच्चा। देखिएगा तो अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बीजांड की संरचना। कौन सी बच्चा, बीजांड। अब यहां देखिएगा कौन सा है, अगला आता है आपका ओव्यूल। ओव्यूल इसको हम बोलते हैं बीजांड बच्चा। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, इसको बोलते हैं बीजांड। अब यहां देखिएगा बीजांड की संरचना होती कैसी है। माइंड में तो क्वेश्चन आ रहा है सर ये स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है। देखिएगा मैं बताता हूं कि यहाँ पर संरचना कैसी होती है कि यहाँ पर एक आपका क्या होता है, सबसे अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है, यानी भ्रूण कोश रहेगा। इसके चारों तरफ आवरण निकला होता है, इसके चारों तरफ आवरण निकला होता है, जिनको इंटेगमेंट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या है, आवरण होता है। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका आवरण है बीजांड के चारों तरफ। अब यही आवरण घूम के इसमें राउंड कुंडली नुमा संरचना बना के कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेता है। आप देखिएगा कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ बना लेगा। और यहाँ देखिएगा मैंने आपको 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बताई दी, तो ये कौन सी है, बीजांड के अंदर पाई जाती है। इसमें आपको यहाँ पर क्या 3 एंटीपोडल सेल आपको यहाँ दिखती है, और साथ साथ आपको यहाँ पर क्या सिनर्जिड सेल दिखती है, सहायक कोशिकाएं, और एक एग सेल यहाँ पर दिखेगी बच्चा। और यहाँ देखिएगा ये कौन सी सहायक कोशिका है, एग सेल है, ये आपकी 3 एंटीपोडल सेल है। बीच में क्या पाया जाएगा, पोलर न्यूक्लियर यहाँ पर मिलता है बच्चा। और ये चारों तरफ क्या है इसका, ये चारों तरफ इसका आवरण होता है। ये क्या है, आवरण, आवरण होता है। अब यहां पर देखिएगा आवरण ये है आपकी आउटर लेयर, आउटर लेयर। और ये आपकी कौन सी है, ये है आपकी इनर लेयर, ये है इनर लेयर होती है बच्चा। और यहां देखिए कि इसके बाद यहां पर मैं बात करूं ये क्या है, अब ये मैंने आपको बताया था, ये है आपकी पोलर न्यूक्लियर, इनको मैंने ध्रुवीय कोशिकाएं बोला था। और यहां पर ये क्या है, आपकी 3 एंटीपोडल सेल होती है जो लास्ट तक आपके साथ ही रहती है, लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं होता है बच्चा। देखिएगा ये क्या है, आपकी 3 एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल होती है बच्चा। कौन सी, एंटीपोडल सेल। और यहां पर क्या है, ये है मेरे भाई, ये है आपकी सेल, कौन सी है, ये आपकी कौन सी है, ये एग सेल हो जाती है बच्चा। कौन सी, एग सेल हो जाती है। और यहां ये आपकी सहायक कोशिकाएं होती है, कौन सी होती है बच्चा, ये है आपकी सहायक कोशिकाएं। इनको यहां मैं लिख देता हूं, ये है आपकी सहायक कोशिकाएं। तो मेरा बच्चा देखिएगा यहां पर समझने योग्य बात क्या है, पहले किसी भी डायग्राम को हम बनाते हैं तो उससे पहले उसको लेवल करना बहुत जरूरी है। तो यहां देखिएगा, और यहां पर इसका जो छिद्र होता है, ये जो छिद्र आपको दिख रहा है, इधर एग सेल होती है, उधर की तरफ यहां पर देखते हैं ये जो छिद्र होता है, इसको मैं क्या बोलता हूं, ये आपका माइक्रोपाइल,
पाइल छिद्र होता है और माइक्रोपाइल के जस्ट सामने कौन सा पार्ट होता है, निभाग पार्ट होता है। ये कौन सा है, ये अंड पार्ट हो गया, ये अंड द्वार हो गया बच्चा, ये अंड द्वारीय हो गया, ये अंड द्वारीय हो गया। इसके सामने कौन सा होता है, चलाजा भाग होता है। ये कौन सा है आपका, चलाजा, ये है बच्चा चलाजा, इसको मैं बोलता हूं निभाग। ये कौन सा है बच्चा, निभाग पार्ट हो जाएगा, चलाजा पार्ट हो जाएगा। अब यहां देखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, जो बीजांड है उसके स्ट्रक्चर को यहां पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब देखिएगा कि यहां पर आपका मान के चलो कभी भी इस बाहरी आवरण में एक उभार आ जाता है, तो इस उभार में कुछ इस तरह उभार आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, देखिएगा उसको हम बोलते हैं राफे। क्या बोलते हैं, मान के चलो इस आवरण में कुछ उभार आ गया है, इस उभार को बोलते हैं राफे। क्या बोलते हैं, राफे। ये है बच्चा राफे। जब कभी भी किसी भी इंटेग्यूमेंट्स में, आवरण क्या है भारी, इंटेग्यूमेंट्स होता है, इंटेग्यूमेंट होता है बच्चा, यानी कि आवरण को ही इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। आउटर लेयर होता है, इनर लेयर होता है। मान के चलो इसमें उभार आ गया, उसको हम राफे बोलते हैं। अब यहां देखिएगा, जब संरचना यूज आती है तो यहाँ फ्यूनिसिल से जुड़ा होता है, लेकिन फ्यूनिसिल से यहाँ पर कुछ मुड़ा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं बच्चा, इस पार्ट को बोलेंगे हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम, यानी यहां पर मुड़ा हुआ पार्ट होता है, इसको हम हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए और बेटा लगा दीजिए एक बार। मेरा आधान, मेरी पहचान, मेरे देश की पहचान हो आप से ही तो हम हैं और हम से ही तो आप हैं। एक गुरु और शिष्य का एक रिश्ता ऐसा होता है जो ऐसा कई बंधनों से भी बहुत बहुत जटिल होता है, बहुत यानी कि बहुत कठिन बंधन होता है, जिसको तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है, क्योंकि एक गुरु आपको पूरा रास्ता दिखाता है, तो वही है एक विद्यार्थी एक गुरु के लिए अपना पूरा जीवन दाव करता है, तो वैसे एक गुरु एक विद्यार्थी के लिए अपना पूरा जीवन देता है। वो चाहता है कि उसका शिष्य वहां तक पहुंचे जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। तो यहाँ पर एक गुरु होता है, एक टीचर का काम क्या होता है, आपके जितने भी टीचर्स हैं सबकी रेस्पेक्ट कीजिए बच्चा। यहाँ पर एक गुरु का काम क्या होता है, गुरु का काम होता है रास्ता दिखाना, मंजिल तो स्टूडेंट्स को ही पाना है बच्चा। वही चीज है बेटा कि यहाँ पर आपको जो भी डिसीजन ले तो पहले आप अपने आप को क्लियर करें। कोई भी चीज हो, कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप कभी उस चीज में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी फैमिली का डिसीजन हो, चाहे फैमिली का प्रेशर हो, कई रूम लेकर रहते हैं वहां खर्चा चलाना हो, यानी कि आपको क्लियर होना है कि आपकी सिचुएशंस क्या है, आप अभी किस पोजीशन पर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर अपना माइंड डेवलप करना है बच्चा। ये चीज याद रखिएगा। तो देखिएगा, मैं यहां बात कर रहा था ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने यहां पर क्या देखा बच्चा कि यहां पर हमने देखा एक पूरा आवरण होता है, इंटेग्यूमेंट्स पार्ट होता है, आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है। साथ साथ यहां पर देखा हमने कि यहां पर एक एग सेल होगी, ये पूरा आवरण है, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं जिसको। ये क्या है, कौन सा है, ये पार्ट है आपका एम्ब्रियो सैक। ये है आपका एम्ब्रियो सैक, जिसको मैं बोलता हूं भ्रूण कोश। कौन सा, भ्रूण कोश बोलता हूं बच्चा। एम्ब्रियो सैक यानी कि ये हो गया आपका भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश के अंदर क्या क्या पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको एक यहाँ पर एग सेल मिलती है, सहायक कोशिका यहाँ मिलती है, सिनर्जिड सेल्स मिलती है, और साथ साथ यहाँ पर पोलर न्यूक्लिया मिलती है, और यहाँ पर एंटीपोडल सेल मिलती है। ये किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। लेकिन इसके चारों तरफ यहाँ पर जो न्यूरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा इसको, न्यूरिशमेंट यानी कि भोजन कौन प्रोवाइड करता है, यानी फूड न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, तो बच्चा इसके चारों तरफ यहाँ पर न्यू सेल्स की कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। क्या, न्यू सेल्स की कोशिकाएं इसके चारों तरफ यहाँ पर मिलती है। किसके तरफ, जो आवरण है, जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके चारों तरफ ये कौन सी कोशिकाएं हैं बच्चा, ये है न्यू सेल्स की कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं, ये है न्यू सेल्स, न्यू सेल्स की कोशिकाएं, न्यू सेल्स सेल्स होती है बच्चा। ये न्यू सेल्स सेल्स होती है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है, भोजन प्रोवाइड करती है बच्चा। ये चीज याद रखिएगा। ये डायग्राम किसका है, फिर इसके बाद हम आते हैं, इसका भारी आवरण आ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब कभी भी पोलन ट्यूब आती है, यहाँ फर्टिलाइजेशन करती है, कहाँ से आएगी, तो जब पोलन ट्यूब आती है इस मार्ग से, हमेशा जिधर की तरफ आपकी सिनर्जिड सेल होगी उधर की तरफ से ही पोलन ट्यूब आएगी, चाहे वो किधर से भी एंटर करती है, आपकी चलागा पार्ट से करती है, इंटेगुमेंट से करती है, या माइक्रोपाइल से करती है, लेकिन
आएगी एंड द एंड ऑफ कहां से आएगी, एट द एंड ऑफ यहां से एंटर करती है। और यानी कि यहां पर क्या होता है कि पोलन ट्यूब को हेल्प करने में कौन मदद करता है, यानी कि यहां पर हेल्प करने में काफी चीज इसको मदद करती है। यानी कि आप देखते हैं जब पोलन ट्यूब एंटर करती है तो यहां पर फिलीफोम्स पाए जाते हैं जो उसको एंटर करने में मदद इसलिए करते हैं क्योंकि फिलीफोम का काम होता है पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना। मेरा बच्चा यहां पर पोलन ट्यूब का मेन काम है, किसका, यहां पर पोलन ट्यूब का मेन काम है अट्रैक्ट होना, किसकी तरफ, एग सेल की तरफ। करता कौन है, फिलीफोम करता है। यानी कि आपको यहां पर देखिएगा, लिख लीजिए कि यहां पर ये क्या है, सिलर्जिड सेल के अंदर क्या पाया जाता है बच्चा, फिलीफोम्स भी पाए जाते हैं। क्या, फिलीफोम्स भी पाए जाते हैं, फिलीफोम्स भी पाए जाते हैं बच्चा। और यहां देखिएगा फिलीफोम्स का मेन काम होता है जो आपका पोलन ट्यूब आती है उसको अट्रैक्ट करने का काम होता है मेरे बच्चा। इसके बाद देखिएगा यहाँ ये माइक्रोपाइल छिद्र होता है, अंडद्वारीय छिद्र होता है, इसके जस्ट सामने निभाग वाला पार्ट होता है जो आपका चला पार्ट है उसको हम निभाग पार्ट बोलते हैं। और निभाग पार्ट यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं जब यहाँ पर एंटर करती है पोलन ट्यूब, ये दोनों आपस में हमेशा अपोजिट रहते हैं। और यहाँ देखिए कि इसके बाद जब हम नीचे चलते हैं, फिनिशिंग के पास चलते हैं, तो यहाँ पर एक मुड़ा हुआ पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। यानी कि ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूलोबीजान की स्ट्रक्चर होती है बच्चा। तो वही चीज है कि ये स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना है। फिर अगले लेक्चर में मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि ओव्यूल्स के टाइप्स कितने होने वाले हैं बच्चा, यानी कि ओव्यूल कितने प्रकार का होगा, यानी कि आपका कितने कितने प्रकार हैं, सभी के मैं यहाँ डायग्राम्स विद डायग्राम्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो बच्चा चाहता है कि नीट और IIT की तैयारी करना, तो आइए बच्चा एलिमेंट्री साइंस एकेडमी से आकर जुड़िए। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मेरी बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए, हमारी पॉइंट वाइज स्टडी करें, हमारी नींव यहाँ पर मजबूत हो जाए, सर आप तो यहाँ पर हमको दर्शन करा दीजिए, एक डायरेक्शन दिखा दीजिए, बाकी तो हम करेंगे। बच्चा जो भी सोचना है बड़ा सोचिए, लंबा सोचिए, और कोई भी फैसला ले तो सोचिए कि आज से मैं खुश हूं, अभी तो मैं अभी फैसला लूंगा, आज से 50 साल बाद क्या मैं उस डिसीजन पर खुश रह पाऊंगा, वही चीज है। तो अपना कैरियर भी वैसे ही डिसाइड कीजिए। इस पर मैं एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं कि हमारा कैरियर हम चूज कैसे करें, तो उस पर मैं एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और बच्चा जो बच्चा चाहता है कि यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना, तो जल्द से जल्द आइए, यहाँ पर आपकी पूरा एडमिशंस ओपन है, जल्द से जल्द आकर यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो बच्चा धन्यवाद, मिलते हैं। और बेटा जाते जाते लगा दीजिए एक बार, मेरा आधार मेरी पहचान। थैंक यू बच्चा।